about it, my answer would be, it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine. आज इस वीडियो में I'm going to talk about what is true happiness, और उसके लिए एक thought experiment करते हैं. And I would like you to imagine this scenario. One day you find yourself waking up on a plane and you see that you are in a business class. Everything is so comfortable seats हैं, you have a lot of variety of food menu, जिसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. वेट्रेसेस जो हैं बहुत ही खूबसूरत ग्लासेस में आपके लिए ड्रिंक्स लेके आ रही हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत वैरायटी है, आप कुछ भी देखें. अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? विल यू बी हैप्पी? आप इंजॉय करेंगे सब कुछ, या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे? Yes, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ डिड यू गेट ऑन द प्लेन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, एंड वेयर आर यू हेडिंग. तो जब तक आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और आप इंजॉय भी नहीं कर सकते जो कुछ भी आपके लिए लग्जूरियस एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है. तो ऐसी ही सिचुएशन हमारे साथ भी थी जब हम इस दुनिया में आए थे. वी नेवर चोज अवर बर्थ प्लेस, वी नेवर चोज अवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वी नेवर चोज अवर एथनिसिटी, इवन अपने नाम भी हमने खुद नहीं रखा. तो क्या वजह है कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, बड़े होकर 30, 40, 50, 60, 70 ईयर्स तक हमारी लाइफ गुजर जाती है, और हम इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचते कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, वेयर आर वी हेडिंग, एंड व्हाट विल हैपन टू अस आफ्टर आवर डेथ. क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अपने लव्ड वंस अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं, सडन डेथ हो जाती है, कोई बीमार होता है, कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है. के बाद हमारे साथ क्या होना है उसके आंसर्स नहीं ढूंढेंगे. क्योंकि आप प्लेन की एग्जांपल अपने माइंड में दोबारा लेकर आएं कि आपको प्लेन में सुकून नहीं आएगा जब तक आपको आंसर्स ना मिल जाएं आपके क्वेश्चंस के. जब आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि अच्छा इस वजह से आप इस प्लेन में आए थे और ये आपकी डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पे जा रहे हैं, तो यू विल बी रिलैक्स्ड बिकॉज आपको आपके आंसर्स मिल गए. फिर आप कहेंगे ओके नाउ आई गॉट माई आंसर्स एंड लेट मी एंजॉय दिस लग्जूरियस एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्यों यहाँ पे बैठा हूँ. तो ये आंसर्स जब तक आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, फिर चाहे आपके पास जितनी मर्जी ब्लेसिंग्स हों, आप जितनी मर्जी नेमतें एंजॉय कर लें, वो कर तो लेंगे लेकिन वो टेम्पररी होंगी, टेम्पररी हैप्पीनेस होगी, लेकिन हमेशा की खुशी नहीं मिलेगी. क्योंकि आपको जब तक आपकी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं चलेगा कि वाई यू आर इन दिस वर्ल्ड, आपने यहाँ पे करना क्या है, एंड व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर योर डेथ, और उसके लिए आपने क्या तैयारी करनी है, जब तक आपको ये आंसर्स नहीं मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा. क्योंकि हम सबको पता है कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में ही है. सो फाइनल मैसेज यही है कि हम ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हैं, जो भी हमारी एज हो चुकी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें. बिकॉज जो रियल हैप्पीनेस है, जो ट्रू हैप्पीनेस है, that lies in inwardness, in knowing who we are and where we are heading and what is the purpose of our life. इन critical questions के answers ढूंढने में ही असल सुकून और खुशी है. क्योंकि जब आपको एक बार answers मिल जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी भी उसके accordingly बदलने लगती है. बस यही एक रिमाइंडर था मेरे लिए भी. मैंने भी कुछ लास्ट फ्यू डेज इसके बारे में सोच रही हूँ, आई थॉट कि आई शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. इसके बारे में सोचें, ट्राई टू सिट अलोन, थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस, रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, ऑन द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और दुआ में याद रखिएगा. आई विल सी यू विद अनदर रिमाइंडर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.